उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आम बजट पेश किया गया। इस बजट में सरकार ने जनता के हर सुविधाओं को दे रखने की बात की है, चाहे वह एक्सप्रेस हो, धार्मिक स्थल हो, धार्मिक क्षेत्र हो, महिलाओं के लिए कार्य और गैस सिलेंडर हो, बिजली की व्यवस्था, इन सभी पर सरकार ने कार्य किया। वहीं अयोध्या और बनारस के लिए 100 करोड़ रुपए की बजट भी पेश की है। इन सभी मुद्दों के बाद काशी के व्यापारियों ने कहा, सरकार का यह बजट स्वागत योग्य है। सरकार ने जिस तरह चौमुखी क्षेत्र में बजट का पेश किया, इस जनता को फायदा जरूर करेगा। मैं राकेश जैन, महानगर अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। आज योगी सरकार की तरफ से बजट पेश हुआ है, तो इस पे जनता को कितनी राहत है और आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, जैसा कि मैंने सवेरे अखबारों में पढ़ा कि योगी सरकार किसानों को, महिलाओं को और युवाओं को साधेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि जैसे वो युवाओं को साध रहे हैं, किसानों को साध रहे हैं, महिलाओं को साध रहे हैं, उसी तरह से व्यापारियों के लिए भी विशेष राहत बजट में आनी चाहिए। हमारे संगठन की बड़ी पुरानी मांगे हैं कि चूंकि व्यापारी वह वैतनिक टैक्स कलेक्टर के रूप में जीवन भर मेहनत करता है और सरकार के खजाने में बिना कोई 1 रुपए लिए सरकार के खजाने में पैसा जमा करता है। अतः सरकार व्यापारी द्वारा जमा किए गए टैक्स के एवज में कोई एक निश्चित धनराशि, चाहे वो कमीशन के रूप में हो, चाहे वो इंसेंटिव के रूप में हो, व्यापारी को 60 साल बाद एक सम्मानजनक राशि वापस की जाए, जिससे व्यापारी अपना जीवन भत्ता चला सके। इसी तरह से नौकरी पेशा वालों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है, विश्व स्तरीय मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है। व्यापारियों को कुछ नहीं, व्यापारियों को भी विश्व स्तरीय मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा दिया जाए। इसी तरह से हमारे संगठन की मांग है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। वो भी हमारी मांग है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। योगी जी का बजट आया है, तो इसमें किसको किसको साधा गया और क्या क्या योजनाएं को गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मुझे लगता है कि इतना बड़ा बजट कभी भी पेश नहीं हुआ होगा। और इन्होंने बजट के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश को ध्यान रखने की कोशिश की है। चाहे वो बुंदेलखंड रहे, चाहे प्रयागराज हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे राजमार्ग हो, नमामि गंगे हो, दर्शन करने की सुगमता, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हर तरह का इन्होंने बजट में ध्यान दिया। और काशी में तो इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए भी पास कर दिया, राजमार्ग के लिए भी पैसा पास किया, नमामि गंगे के लिए किया, और गंगा जी में दर्शन बाबा विश्वनाथ का करने के लिए रोड के लिए भी इन्होंने किया, और राजघाट पुल के लिए भी किया, और कई जगह मेट्रो के लिए पैसा दिया, सेमी मेट्रो के लिए गोरखपुर में पैसा दिया, आवास के लिए दिया, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा दिया, और विकलांग पेंशन को बढ़ा दिया। मतलब आप ऐसा समझिए कि किसी भी क्षेत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं छोड़ा है। पर व्यापारियों के ऊपर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो हम लोग ये चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए भी आपके तरफ से कुछ होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इन सब सारी चीज़ों के करने से व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो व्यापारियों को ऐसे भी कमाई बढ़ जाएगी। तो जिस तरह से इन्होंने बजट को पेश किया है, सब तरफ से व्यापार, पर्यटक के लिए इन्होंने जो सब जगह दिया है, इससे भी लाभ मिलेगा। तो व्यापारियों को डायरेक्ट लाभ नहीं, इनडायरेक्ट उन्होंने सब तरह का लाभ देने की कोशिश की है। और मुख्यमंत्री जी के ऊपर सबको विश्वास है, और इनके बजट में कमी की कोई जगह नहीं है। जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और इन्होंने काशी के ऊपर तो ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है, ये बधाई के पात्र हैं। हम काशी की जनता और काशी के व्यापारी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना अच्छा बजट दिया। सर जी, एक क्वेश्चन ये है कि 6 लाख कुछ करोड़ का इन्होंने बजट पास किया। नो डाउट कि आज तक इतना बड़ा बजट पास नहीं हुआ था, लेकिन इस समय सबसे बड़ी विषम परिस्थिति हमारे देश की जो है
है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी पर इन्होंने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है। बेरोजगारी के ऊपर इन्होंने वाराणसी से सुशील चौरसिया की रिपोर्ट।